हेलो एवरीवन। आज मैं चालू करने वाला हूँ विद्युत प्रकरण बार इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट है विद्युत प्रवाह और दूसरा टॉपिक है परिपथ। तो दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, विद्युत प्रवाह क्या होता है और परिपथ क्या होता है। तो आपने देखा होगा कोई भी पाइप होती है, कोई पाइप है तो उसके अंदर से क्या फ्लो होता है, क्या बहता है, तो हम बोलेंगे पानी, पानी बहता है ना। इसी तरह वाहक, वाहक मतलब ऐसा तार, ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट पसार होता हो, करंट का बहाव होता हो, तो उसको बोलेंगे वाहक। सुनना है। तो वाहक जो होता है किस चीज़ का बना होता है, धातु का बना होता है। धातु का मतलब धातु का बना होता है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पसार होता हो, है ना। तो यहाँ पे दो ही चीज़, और यहाँ पे एक और होता है। देखो विद्युत विद्युत जो बहता है, विद्युत हमारा जो विद्युत प्रवाह है मतलब करंट जो बहता है एक तार में से जो करंट बहता है वो किसकी किसकी वजह से बहता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जैसे पाइप के अंदर पानी होता है तो हम बोलेंगे पानी है, तुम पानी का बहाव है। तो ऐसे ही जो एक वायर है उसके अंदर से क्या बहेगा, तो हम बोलेंगे करंट बह रहा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से पसार होता है, तो हम कह रहे हैं उसको कि उसके अंदर से करंट बह रही है। सुना है ना। इसी तरह तो यहाँ पे एक दो नहीं, अभी एक इलेक्ट्रॉन पानी के पाइप के अंदर एक बूंद तो होता नहीं है कि एक बूंद बह रहा है उसको बोलेंगे हम पानी फ्लो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे भी करंट के जो वायर होते हैं एल्यूमिनियम कॉपर के, तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन तो पसार नहीं होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो पास नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर पसार होते हैं, बहुत जत्था होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर पसार होते हैं ना। ऐसे ही जैसे कि पानी का बूंद एक बूंद पसार नहीं होता, बहुत सारे पानी का बूंद मिलकर पानी बनता है ना, पानी बहता है। तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन नहीं बहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं तब जाके इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको बोलेंगे विद्युत, है ना, करंट। तो उसको जो हम दर्शाने के लिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, विद्युत भार, है ना। क्या बोलते हैं हम उसको, विद्युत भार। समझे। तो हम विद्युत भार के ऊपर समझेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है विद्युत भार वहतो હોય ત્યારે આપણે कही છીએ कि वाहक में विद्युत प्रवाह છે। कि मतलब कोई भी वायर के अंदर विद्युत भार है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जत्था है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत प्रवाह है। तो विद्युत प्रवाह समझ में आए। अब विद्युत प्रवाह जैसे कि है ना, एक सर्किट है ना, स्विच होता है, हमने घर में भी देखा, स्विच होता है। स्विच मतलब जो ऑन ऑफ, जो दो परिपथ को, जो दो वायर के बीच में होता है, स्विच ऑन और ऑफ। तो देखो एक वायर है, अगर इसके बिंदु, अगर बीच में अगर बिंदु है तो समझोगे कि ये ऑन है, और इसके बीच में कुछ नहीं है तो मतलब ये ऑफ है। ऑफ है मतलब इसके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये विद्युत प्रवाह अभी ऑफ है। समझ में आया। चलो अब इसकी व्याख्या क्या होगी, इसकी ये विद्युत प्रवाह है तो अब इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लाइन करा है, देखो यहाँ पे हाईलाइट है ना, यहाँ पे हाईलाइट है, देखो पूरी दो लाइन कि आर छेद क्षेत्रफळમાંથી एकम समय वेता विद्युत भाરના जत्थाने विद्युत प्रवाह तरीके ओळखाय છે। मतलब कि एक समय के अंदर एक जैसे कि हम छोटा सा एक वायर ले लेते हैं, तो एक समय के अंदर यहाँ से यहाँ जाने का, जैसे कि एक ये जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के जत्थे को क्या बोलते हैं, विद्युत भार बोलते हैं। हमने पहले बताया हमारा। तो एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा जो विद्युत भार मतलब इलेक्ट्रॉन का जत्था, तो विद्युत जो भार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब रख होता है तुम्हारे बताने के लिए। एक जो है ये लाइन, मतलब ये तार है, एक इलेक्ट्रॉन, एक विद्युत भार जो है, विद्युत भार, बहुत सारे विद्युत भार यहाँ से यहाँ जाने तक वो कितना समय लेता है, उसी को हम बोलेंगे विद्युत प्रवाह। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे विद्युत प्रवाह, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को नहीं लेकर कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत भार बनाते हैं। समझे। तो ये व्याख्या आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब और इसकी विद्युत, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिखा है, विद्युत प्रवाह की दिशा। अब दिशा मतलब कि कौन से साइड विद्युत प्रवाह है, आपको दिशा बताना है कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन के। देखो विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के जो ऋण, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को माइनस करके दर्शाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है तो उसको ऋण भारित कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो हम विद्युत प्रवाह की दिशा इधर लेंगे, मतलब अपोजिट, विरुद्ध दिशा में लेंगे। समझ में आया। चलो ठीक है। तो जो अब यहाँ पे लिखा है, जो टी समय में, यहाँ पे देखो ये इसमें जो टी समय में वाहक ना कोई आर छेदમાંથી पसार થતા विद्युत भारનો जत्थो क्यू, देखा लिखा ना जत्थो क्यू। अब विद्युत भार का जो जत्था है, इलेक्ट्रॉन का जो बहुत ग्रुप है, उसको हम क्यू से दर्शाएंगे, क्यू बोलेंगे। और है ना, टाइम को टी से दर्शाएंगे, टाइम मतलब समय को हम टी से दर्शाएंगे, सिंबल। और विद्युत प्रवाह को हम किससे दर्शाएंगे, आई क्यों बोलेंगे, देखो आई बोलेंगे, आई मतलब होता है कि हम यहाँ पे लेंगे आई किसके लिए, विद्युत प्रवाह के लिए। तो यहाँ पे लिखा है देखो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक सेकेंड, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब विद्युत प्रवाह जो है वो क्या मतलब है कि भाई कितना, एक वायर में से यहाँ से यहाँ ले जाने में विद्युत भार को कितना समय लगता है। मतलब एक सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ एक सेकेंड में कितना विद्युत भार यहाँ से यहाँ जाता है, उसी को हम बोलेंगे विद्युत प्रवाह आई। समझ में आया। मतलब एक समय के अंदर यहाँ से यहाँ जाने में विद्युत भार को कितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसी को हम बोलेंगे आई, मतलब करंट। शॉर्ट में कि विद्युत भार कितना जा रहा है, एक सेकेंड में, 2 सेकेंड में कितना पहुँच रहा है वहाँ पे, उसी को हम बोलेंगे विद्युत प्रवाह। समझ में आया। तो देखो विद्युत भार का जो एकम है, एकम मतलब उसकी एकम होती है यूनिट। जैसे कि हम है ना कुछ भी लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि mg में दे दो, है ना, mg होता है, kg होता है। जैसे कि शक्कर लेने जाते हैं तो हम kg बोलते हैं, इतना किलो दे दो, है ना, तो उसके पीछे एक mg होता है।
समझ में आया? ऐसा यूनिट होता है ना, एक यूनिट होता है कि अपने केजी में लेना है कि लीटर में लेना है, कुछ चीज़ जो प्रवाही वस्तु है उसको हम लीटर बोलेंगे, इतना लीटर दे दो, है ना। ऐसा ही एकम होता है, ये एकम होता है, ये पीछे चल होता है ना, केजी, लीटर, mg, तो ये सब क्या होता है? एकम होता है। इसी तरह विद्युत भार का भी क्या है? एकम है, तो उसका एकम क्या है? कूलम। ऐसा एकम क्या है इसका? कूलम। उसको किससे दर्शाया जाएगा? सी से। सी है ना, ऐसा सी नहीं बोलेंगे, उसको कूलम बोलेंगे। अब यहाँ पे एक कूलम के अंदर, मतलब एक सी के अंदर, एक कूलम के अंदर कितना है? 6 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना ऋण भार, विद्युत भार होता है? तो वो होता है 1.6 10⁻⁻6 ऋण विद्युत भार होता है, समझे। अब ये जो मैंने बताया तुम्हारे को करंट, तो करंट को भी मापने का तो कुछ साधन होगा ना, है ना। हर एक चीज़ को मापने का साधन, प्रवाह हम समझ गए हैं। तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कुछ साधन होना चाहिए कि विद्युत प्रवाह कितना बह रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। जिस तरह हम वेट नापते हैं ना, वेट, हमारा वेट नापने के लिए वेट मशीन आता है ना, वेट मशीन आता है ना, वजन नापने के लिए वजन मशीन का हमारा वजन इतना बता देता है। इसी तरह मापने के लिए, जैसे कि विद्युत प्रवाह मापने के लिए भी एक मशीन आता है जिसका नाम है एमीटर। समझ में आया? एमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है एमीटर, है ना। तो आप यहाँ पे देख लेना, वहाँ पर है एमीटर, है ना। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए जो साधन यूज़ होता है उसका नाम है एमीटर, ठीक है। तो आप एमीटर को जो है ना हमेशा श्रेणी में रखा जाता है, एमीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़वा आवे छे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। अभी समझ लो खाली, बस श्रेणी क्या होता है अभी खाली याद रख लो कि श्रेणी में ना, अभी आगे अपना आएगा समझेंगे, है ना। तो अभी हम दूसरा टॉपिक था कि परिपथ किसको बोलते हैं ना, दूसरा टॉपिक ये था। तो परिपथ मतलब कि ये देखो यहाँ पे एक बैटरी है, तो ये बैटरी है, बैटरी को मतलब इस तरह दर्शाते हैं, एक माइनस होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है, एक प्लस पॉइंट होता है, माइनस प्लस देखा होगा आपने। तो बैटरी को अभी हम साइंस में इस तरह दर्शाते हैं, एक लाइन बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, छोटी लाइन को माइनस देंगे, बड़ी लाइन को प्लस वाली देंगे, इस तरह हम दर्शाते हैं बैटरी को। तो यहाँ बैटरी दिख रही है हमारे को, है ना। और यहाँ पे एक और है स्विच दिखा रहा है तुम्हारे को, स्विच ऐसा दिया हुआ देखो, क्या है ना, ऐसे के करके दिया है, यहाँ पे लिखा है स्विच, इसका मतलब होता है स्विच। और यहाँ पे तुम्हारे को ए मीटर देखो, यहाँ पे दिया है ना ए मीटर, ये देखो ए करके प्लस करके दिया है ना ए मीटर। ए मीटर का काम क्या होगा? विद्युत प्रवाह कितना प्रसार हो रहा है, कितना एम्पियर प्रसार हो रहा है ना। और एक चीज़ और रहेगी, विद्युत प्रवाह को मापने का जो एकम है उसका नाम है एम्पियर, है ना। एम्पियर में मापते हैं, किसमें मापते हैं? एम्पियर में, समझ गए। विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। तो विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है कि परिपथ मतलब कि जिसमें एक सेल हो, मतलब बैटरी हो, जहाँ से ऊर्जा आ रही है, हमारे को एनर्जी मिल रही है ना। उसमें एक देखो बल्ब लगा है, बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब है, बल्ब में फिर एक लगा है, ये देखो यहाँ पे क्या एमीटर जो विद्युत प्रवाह को मापेगा। उसके बाद ये स्विच है, स्विच। तो हमने सीखा कि विद्युत प्रवाह को आई से दर्शाते हैं और इसका जो एकम होता है एम्पियर होता है। एम्पियर एकम मतलब इसके पीछे, इसको किस में मापेंगे? जैसे हम केजी में नापते हैं शक्कर को, कोई भी चीज़ जो सॉलिड पदार्थ होता है, जो घन पदार्थ होता है, उसको केजी में मापते हैं, और लिक्विड पदार्थ को लीटर में मापते हैं। इसी तरह हम विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापते हैं, और इसको मापने का जो साधन होता है उसको ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर, है ना। और ए मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में ही हमको रखना पड़ता है ना। सीरीज़ हम समझेंगे, सीरीज़ क्या होता है अभी हम खाली इतना समझ लो, है ना। इतना चीज़ समझने के बाद कि हम परिपथ भी समझ लेंगे। परिपथ का मतलब कि जिसमें एक सेल हो और जिसमें से सेल में से एक बल्ब लगा हो, बल्ब हो, कुछ भी चीज़ हो, जैसे बल्ब होता है हमारे घर में, फ्रिज होता है, और भी दूसरी चीज़ होती है। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें ये सब कैसा है देखो, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब एक साथ। यहाँ पे अगर बैटरी है तो यहाँ पे बल्ब है ना, बल्ब है, देखो यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे एमीटर है, तो ये सब कैसा है? बंद है ना, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से टूटा हुआ है ऐसा करके। तो इसको बोलेंगे एक बंद परिपथ बना रहा है ना, एक परिपथ हुआ, है ना। परिपथ समझे? परिपथ क्या होता है ना। हमारे घर में भी मेन स्विच आता है तो एमसीबी से आता है, फिर वो किस में से जाएगा, फिर एक बल्ब में लगेगा, फ्रिज में लगेगा, फिर ऐसे करके सब जगह से अप्लाई होकर फिर एक जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से कट हुआ होगा तो क्या होगा, ये करंट फ्लो आगे होगा ही नहीं, करंट पास ही नहीं होगा आगे। इसको जो ये जो बनता है ना, ये बंद मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको ही बोलते हैं हम परिपथ, समझे। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है एम्पियर, आई विद्युत प्रवाह, फिर ये विद्युत प्रवाह, एक विद्युत है मतलब एक बल्ब को कितना प्रवाह मिल रहा है, और 10 मिनट के लिए अगर हम जलाएंगे उसको तो कितना विद्युत भार जले जाएगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, कितना विद्युत भार उसमें खर्च होएगा, है ना, एनर्जी कितनी खर्च होगी, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे 10 मिनट है, सबसे पहले 10 मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ पे दिया है 10 मिनट, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 600 सेकेंड, 600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू। आई इज इक्वल टू क्यू है, देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये जो टी है ये इधर चले जाएगा, क्योंकि हमको फाइंड करना है क्यू, तो क्यू फाइंड करना है तो टी इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आई टी। देखो आई टी, सही है, इतना समझ में आया। तो इसमें बस फॉर्मूला फिर जो हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर देना है। तो क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास आई टी है ना, क्यू इज इक्वल टू क्या है? आई टी। तो आई हमारा है 0.5, फिर मल्टीप्लाई इंटू कितना है? 600 सेकेंड, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 300 आ गया। लेकिन कूलम है ना, क्यू हमने फाइंड करा, क्यू का एकम क्या होता है? कूलम। तो हम आगे लगा देंगे सी, समझे, सी मतलब कूलम आ गया, ठीक है।